क्या बात है भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? किस बात की तक्कड़ है तुम्हें? कौन है बीबी आप? क्या मतलब कौन हूँ भाई? कल आई थी ना अपने मंगेतर के साथ में, और हमने कैश दिया था तुम्हें भाई। डिफेंस वाले फ्लैट की डील की थी तुमने, इस फाइल पे साइन करवाए थे हमसे। कौन सी डील, कौन सा कैश? चलो निकले यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? है, हमने तुम्हें पैसे दिए, वसूल किए बगैर नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे बीबी, बहुत देखी तुम्हारी जैसी औरतें, ये झूठ मूठ के नाटक करने आ जाती हो तुम। ओके चलो निकलो यहाँ से, निकलो फौरन निकलो यहाँ से। अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी मैं, याद रखना। और हाँ, पुलिस को लेके आऊंगी यहाँ से, गिरेबान से घसीट के लेके जाएंगे पुलिस वाले। कोर्ट में भी घसीटूंगी मैं तुम्हें। हवालात की हवा खाओगे ना तो पता चलेगा कि कौन हूँ मैं। मेरा नाम ना रक्षी। रक्षी है तुम्हारा नाम। अब बताओ मुझे, मैं तुम्हें किस नाम से मुखातब करूं, फिजा या रक्षी? नहीं, पुलिस भी आ गई जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने बहुत से लोगों के जज्बात के साथ खेला है, इसे आसानी से मत छोड़िएगा। आप बेफिक्र रहे नसीर साहब, इस लड़की पर तो पहले ही कई पर्चे कटे हुए हैं, इतनी आसानी से इसकी बेल हो नहीं सकती। लेकिन आपने खुद से इस पर कार्रवाई करके हमारा काम आसान कर दिया। और हाँ, इसके साथ इसकी मां भी शरीक है। हाँ, हम उसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे। इंशाल्लाह इन दोनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चल बीबी, ले चलो इसे। नसीर, चले बीबी। नसीर, नसीर इनको रोको। नसीर, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे नसीर साहब, गालबन आपने भी अपना हिसाब तो कर लिया होगा, या अब भी कुछ रिकवरी बाकी है? नहीं सर, माली नुकसान तो पूरा हो गया था, लेकिन जो धोखा मिला है उसका हिसाब तो उनको सजा मिलने पर ही होगा। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, कानून उन्हें सजा जरूर देगी। वैसे तो कानून आपने भी अपने हाथ में लिया, अब चूंकि आपके साथ भी धोखा हुआ है तो इसलिए आपके मामले में मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए ना? जी। वेरी गुड। अब तो नहीं टीचर कंप्लेन करती तुम्हारी हैंडराइटिंग के बारे में? नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती हैं, मुझे रोज स्टार्स देती हैं। मेरा बेटा। मामा, अब तो मैं रोज कॉमिक्स पढ़ सकता हूँ ना? शाहजेब बेटा, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपने सही तरह अपने टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज मतलब? तुमने रोज अपनी पढ़ाई के लिए कुछ टाइम निकालना है, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, जो भी, लेकिन वो टाइम तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर स्पेंड करना है। उसके बाद चाहे तुम टीवी देखो, कॉमिक्स पढ़ो। लूडो खेल सकता हूँ मैं? लूडो तो मैं भी खेल सकती हूँ, जाओ लेकर आओ, खेलते हैं। उमर और अंबर आप ही को भी बुला लूं? हाँ बुला लो। अरे किस बात का हिस्सा? सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ी है तुमने, इतना सा 1 टके का हिस्सा नहीं है तुम्हारा। सारी मेहनत मेरे मियां की है, समझे तुम? आपको जो करना है ना कर ले, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपना हिस्सा ना ले लूं। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो। आप मैं क्यों निकलूं?
ये घर जैसे मेरे सब भाइयों का है वैसे ही मेरा भी है। निकालना है तो जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दे, वो निकाल। देखो मेरी बात का बुरा ना मनाना, हमने दुनिया देखी है, जो देखा तुम्हें बता दिया। सब कुछ भुगत के बैठा हूं मैं। हाँ मैं जानती हूँ, सब इल्म है मुझे, बीवियों की वजह से तुम लोगों ने बहुत गलतियाँ की। अब ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। इस घर को जोड़े रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा करूंगा। अच्छा हुआ तुम रेडी हो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। इस वक्त कहाँ? तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मैं गाड़ी में दे दूंगा, अभी चलो। नहीं नहीं, मुझे आज बुटीक जाना है, बहुत काम है वहाँ पर। तो सायरा को भेज दो ना, मैंने भी दुकान पे लड़कों को बिठाया हुआ है क्योंकि जमाल भाई को भी किसी काम से जाना था, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आओ। सा कौन सा जरूरी काम पड़ गया आज आपको मुझसे? यार एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो, अभी तक तो हम निकल भी चुके होते। आओ। अच्छा ठीक है, लेकिन वापसी में ना आप मुझे बुटीक छोड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगा, आ जाए। आखिर तुम आ गए। यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा तुमने। अपनी बेबी को भी मिलवाने लाए हो मुझसे। चले नसी। अरे वो तुम्हें मुझसे मिलवाने लाए, तुम जाने की बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगा था नसीर, जेल की सलाखों के पीछे मुझे भेज दोगे तो अपने दिल से मेरी मोहब्बत निकाल दोगे? अरे तुम्हारे दिल पे सिर्फ रक्षी का इख्तियार है, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? फजूल बकवास बंद करो अपनी। लगता है जेल में एक रात नहीं तुम्हारे होश उड़ाती। और बात भी सही है, जेल तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती। खैर मैं तुमसे यहां मिलने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं, क्योंकि अगर तुम मुझसे बेवफाई ना करती तो मैं अस्मा जैसी औरत को खो देता। इसलिए थैंक यू तुम्हारा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, तुम सड़वे हो। मैं जानती हूँ तुम ये सारी बातें इसे सुनाने के लिए कर रहे हो, ताकि फिर से तुम्हारा एतबार करे और तुम फिर इसे धोखा दे सको, है ना? बेवकूफ मैं नहीं बन रही, तुम, क्योंकि तुम इस गुमान में हो कि एक बीवी को अपने शौहर से बदगुमान कर सकती है। भूल है तुम्हारी, क्योंकि तुम जैसी औरतें निकाह जैसे पाक रिश्ते को समझ ही नहीं सकती। तुम लोगों को तो रिश्ते का मतलब भी नहीं पता। बदकिस्मत होती हैं तुम जैसी औरतें। उम्मीद है कि अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ एक औरत का इख्तियार है, और वो है मेरी बीवी अस्मा।
चलो उसमें। नसीर, नसीर मेरी बात तो सुनो। नसीर